बाय पीस। हे गाइस, सत्य मेरे चैनल को स्वागत है। ये वीडियो एक्सपोजर ट्रायंगल का सेकंड पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है एक्सपोजर ट्रायंगल तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, देन आपको ये जो सेकंड पार्ट है समझ में आएगा इजीली। क्या देख लिया? लाइक करना तो नहीं भूलना, पक्का? अगर भूल गए होगा तो वापस जाकर लाइक कर लेना। वीडियो को रिज्यूम करते हैं। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था एक्सपोजर ट्रायंगल के 3 पिलर्स के बारे में, तो यहाँ मैं डिस्क्राइब करूँगा इन तीनों पिलर्स को। तो जो पहला पिलर है वो है आपका शटर स्पीड। शटर स्पीड को आप सिंपल अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये आप बिल्कुल आपके आइज़ की तरह काम करता है। लाइक जैसे आपका आँख है, आपका एक कैमरा की तरह काम करता है। तो आँख में जो आपका आइरिस है वो आपका हो गया सेंसर, जैसे कि कैमरे में होता है सेंसर। एंड जो आपका ये आपकी आईलिट है वो आप हो गया आपका शटर। तो ये जो भी पिक्चर क्लिक होती है, यानी कि जो भी एक्सपोजर हिट होता है आपके सेंसर पे, यानी आपके आइरिस पे हिट होता है, तो जो आपका शटर है, यानी कि जो आपका कैमरा में शटर है, वो क्या करता है, उसको लॉक करने का काम करता है एक्सपोजर को। तो ये जो इसकी स्पीड होती है, यानी कि कितने तेज़ी से वो लॉक करेगा, कितने स्लोली वो लॉक करेगा, ये होती है आपकी स्पीड, यानी कि शटर स्पीड इसी से बन के बना हुआ है। तो ये शटर स्पीड का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम है, ये सारा कुछ जो भी है वो एक फ्रैक्शन ऑफ दिस सेकंड पे होता है। तो जो भी यहाँ पे हम टाइमलाइन है वो सेकंड का टाइमलाइन होता है। सो अगर आप जो भी आप देखोगे शटर स्पीड में वो आपको 30 सेकेंड 15 सेकेंड इस तरह के सेकेंड्स में होता है। एंड इसके अगर मैं डार्कर वैल्यूज़ की बात करूँ तो 1/2, 1/4, 1/8 से जाके 1/4000 तक जाता है एक नॉर्मल DSLR की मैं बात करूँ तो। वैसे इससे अबव भी जाते हैं चीज़ें, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल DSLR की बात कर रहा हूँ। तो ये जो टाइमलाइन है ये पूरा पूरा सेकंड के ऊपर ही है। और जैसा मैंने कहा था ये सब के सब मल्टीपल वेज में जाते हैं, यानी कि डबल के फॉर्म में जाते हैं, एक एक स्टॉप। तो जैसे जैसे आप अपनी शटर स्पीड को बढ़ाओगे, यानी आप अगर 1/250 to 1/500 और जैसे 4000 तक जाओगे, तो जो आपकी इमेज है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपके लाइट की इनकमिंग है आपके सेंसर के लिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि शटर स्पीड आपका जल्दी जल्दी वर्क करेगा तो लाइट प्रॉपर हिट नहीं हो पाता आपके सेंसर पे, तो वहाँ पे जो सीन है वो पूरा का पूरा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सेम इसके ऑपोजिट ही अगर जैसे कि मैं शटर स्पीड की बात करूँ, अगर आप इसको स्लो करते जाओगे, यानी कि आप इसको 1 सेकेंड 2 सेकेंड से ले जाके 30 सेकेंड तक ले जाओगे, तो जो ओपनिंग टाइम है शटर की वो बढ़ जाती है। तो जब जाहिर सी बात है जब ओपनिंग टाइम बढ़ जाएगी तो आपके सेंसर पर लाइट एक्स्ट्रा हिट होने लगेगी, तो आपका जो सीन है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्राइट होने लगेगा ना। और बात करते हैं शटर स्पीड के यूज़ की, जिसको आपको यूज़ कैसे करना है। तो सीन अगर ऐसा वाला है कि बहुत इंस्टेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कोई एक्शन वाले सीन है, या फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, एक्शन फोटोग्राफी कर रहे हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो, जहाँ पे जो मूवमेंट्स है वो फटाफट से हो रहे हैं, जो आपका जो पूरा ओवरऑल सीन है वो बहुत फटाफट से चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपको शटर स्पीड रखना है वो हाई रखना है, यानी 1/4000 वाली जो मैंने आपसे कहा था चीज़ें, आप उसके अराउंड रख सकते हो चीज़ें अपने सीन के हिसाब से, अपने एक्सपोजर के हिसाब से। बट जो आपका शटर स्पीड होगा वो हमेशा हायर रहेगा। अब क्योंकि आप इतने हाई शटर स्पीड पर काम कर रहे हो, तो जो आपका सीन है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, तो इसलिए इसको जब भी आप परफॉर्म करोगे आप डे लाइट में परफॉर्म करोगे। तो यानी जब भी इस तरह की आप शटर स्पीड यूज़ कर रहे हो तो आप कोशिश करो डे लाइट में परफॉर्म करो, या फिर कोई इंस्टेंट सीन को आपको रिकॉर्ड करना है जो आपके मूवमेंट्स चेंज हो रहे हैं, आपको मूवमेंट्स को फ्रीज करना है, तो आप हाई शटर स्पीड पे जाओगे। सेम इसके ऑपोजिट अगर हम यूज़ करते हैं स्लोअर शटर स्पीड को, तो जो यहाँ पे आपके सीन जो है वो स्टिल है, यानी आपका लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, यहाँ पे कोई सीन आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप सिटीस्केप क्लिक कर रहे हो, या आपको अगर कुछ क्रिएटिव पिक्चर्स क्लिक करना है जहाँ पे यानी आपको मोशन डालना है इंटेंशनली, तो उस कंडीशन में आप स्लोअर शटर स्पीड को यूज़ कर सकते हो। बट इसका सेम वही जो मैंने कहा, अगर आप स्लोअर शटर स्पीड यूज़ करोगे तो आप इसको परफॉर्म करोगे नाइट में, इवनिंग्स में, क्योंकि जो क्या है जाहिर सी बात है जो आपका शटर स्पीड बहुत देर के लिए ओपन होगा तो उसमें ढेर सारी लाइट्स हिट करेगी आपके सेंसर पे, तो इसलिए इसको आप रात में परफॉर्म करो जहाँ पे ऑलरेडी जो है डार्क माहौल होता है, लाइट कम होती है, तो आपको ये यहाँ पे वो फ्रीडम मिल सकती है लाइट की। ना बात करते हैं पिलर नंबर 2 की, यानी है जो कि आपका अपर्चर। अपर्चर क्या करता है, आपकी सेम शटर स्पीड की तरह वर्क करता है, बट ये आपके कैमरे में ना होकर आपके लेंस में वर्क करता है। यहाँ पे भी सेम वही है, लेंस की ओपनिंग अप ज़्यादा या कम हो सकती है। अगर ज़्यादा ओपनिंग रहेगी तो ढेर सारी लाइट आपके हिट करेगी सेंसर पे, तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्सपोजर है वो ब्राइट होता जाएगा। एंड अगर आप ओपनिंग को कम करते जाओगे तो जो उसमें लाइट की जो हिट होने की पावर है वो कम होती जाएगी, तो सीन आपका डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे अपर्चर को डिनोट करते हैं एफ स्टॉप से, यानी कि एफ के नंबर्स से। अब यहाँ जो स्टॉप मैं कह रहा हूँ वो आपका वो वाला स्टॉप नहीं है जो मैंने आपसे प्रीवियसली कहा था, यानी एक्सपोजर के स्टॉप्स, ये स्टॉप जो है डिफरेंट है। नाउ बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, यानी कि आपको कब जो एफ स्टॉप जो है वो कम यूज़ करना चाहिए, कब आपको एफ स्टॉप ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है आपको एक कम एफ स्टॉप का, यानी 1.2, 1.4, 1.8 इस तरह के अपर्चर वैल्यूज़ का, वो ये है कि आपकी पिक्चर को ये डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड करता है, आपकी पिक्चर में बुके इफेक्ट आता है, बैकग्राउंड ब्लर आता है, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत। सो जो आपकी जो स्लोअर वैल्यू है, यानी 1.8, 1.2 वाली वैल्यूज़ है, ये बहुत ब्राइट वैल्यूज़ होती हैं। तो जब भी आप इस तरह की वैल्यूज़ रखोगे तो आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगी। अगर आप एफ की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाओगे, यानी F22
के अब पहुँचा दोगे तो जो आपकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। बस ढेर सारी लाइट भी आपको अवेलेबल होती है, तो आप नाइट फोटोग्राफी भी इससे कर सकते हो। बट उसके ऑपोजिट जब आप इतनी ज़्यादा लाइट को एक्सेप्ट करेगा, यानी आपके जो आपका ओपनिंग है लेंस की इतनी ज़्यादा ओपन होती है, तो लाइट की वजह से उसमें फोकसिंग करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, तो आप फोकस ईजी नहीं कर सकते। आपकी इमेज जो टेंडेंसी वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट वाली होती है, शार्प उतनी नहीं रहती है। एंड इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ कि एफ की जो वैल्यूज़ को हम हाई करते आते हैं, तो अगर आपको लेंस की फोटोग्राफी करनी है एंड आपको अगर जहाँ पे सीन में सारे कुछ आपको फोकस में चाहिए, अगर आपको थोड़ा से एक्सपोजर को कट डाउन करना है, यानी आपको अगर इवनिंग में पिक्चर्स क्लिक करना है या आपको डे लाइट में पिक्चर्स क्लिक करना है, तो आप उस कंडीशन में हाई जो आपकी अपर्चर वैल्यूज है उसको यूज़ कर सकते हो एंड अपने जो एक्सपोजर है उसको एक्स्ट्रा एक्सपोजर को कट डाउन कर सकते हो। तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एंड सेम इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ इसके ड्रॉबैक्स की, तो आप इसको नाइट में यूज़ नहीं कर सकते। एंड एवरीथिंग अगर आपको फोकस चाहिए तो ठीक है, बट अगर किसी कंडीशन में लाइक अगर जैसे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखो जहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक अलग सा वो थोड़ा सिनेमैटिक लुक देता है, तो उस कंडीशन में जो एफ की ज़्यादा वैल्यू से आप यूज़ नहीं कर सकते। सो बात करते हैं अपने लास्ट पिलर की, यानी वो है आपका ISO। अब ISO के नाम से आप बोले ISO पे मत पहुंच जाना, क्योंकि इसका लिंक इससे क्या है मुझे नहीं पता एंड आपको जानना भी जरूरी नहीं है, आपको जानना है इसका फंक्शन। सो अगर मैं इनफैक्ट अगर मैं आपको ISO के बारे में बताऊं कि इसको एक दूसरे नाम से, तो वो आप कह सकते हो आप इसको फेक लाइट एंड या फिर इसको और क्लियर आप कह सकते हो कि जो आपका कैमरा सेंसर है वो लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है, ये उसकी सेंसिटिविटी को एडिशनल ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी डार्क एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो जहाँ पे आपका शटर स्पीड और अपर्चर की वैल्यूज़ को भी आप एडजस्ट करने के बाद भी सीन को प्रॉपरली एक्सपोज नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो कैमरा सेंसर है वो एडिशनल उसमें लाइट ऐड करता है, जिसकी वजह से आपका जो सीन है यानी आपका एक्सपोजर है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाता है। ना अब ये बैलेंस करने के इसकी वैल्यूज़ हैं, लाइक इसका अगर मैं मिनिमम वैल्यूज़ की बात करूँ तो आपका 50 से स्टार्ट होकर ये पहुँच जाती है 2,45,000 के अराउंड तक। ना अब इसके यूज़ की बात करूँ तो इसका यूज़ जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी डार्क एनवायरनमेंट में जहाँ आपके ये दोनों जो पिलर्स हैं वो हेल्प नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में ये आपको हेल्प करता है। तो अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूँ, जो इसका सबसे वर्स्ट ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको आप 800 के अबव अगर यूज़ करोगे, लाइक जैसे मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 800 तक मैक्सिमम इसको यूज़ करता हूँ, या मैक्सिमम मैं इसको 1600 तक यूज़ कर लेता हूँ। उसके अबव जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरी पिक्चर में जो है वो ग्रेन्स अकर होना स्टार्ट होते हैं, आपकी पिक्चर में नॉइज़ आने लगते हैं एंड वो कुछ कंडीशन में वो इतनी ज़्यादा नॉइज़ आपके आ जाएंगे पिक्चर में, जो आपकी मैंने वैल्यूज़ आपको बताई, अगर आप इसको ऐड करोगे तो वो कई बार आपकी पिक्चर को यूज़ भी नहीं कर सकते, आप इतनी ज़्यादा पिक्चर आपकी खराब हो जाती है। तो अगर मैं डिसेंट वैल्यू बोलूँ जो मैं नाइट में यूज़ करता हूँ वो 800 से लेकर 1600 मैक्सिमम रहता है। डे में तो मैं इसको बेस पे रखता हूँ, अगर आपके कैमरे में जो भी बेस वैल्यू है आपकी 100 है, 50 है, 64 है, जो भी इसकी बेस वैल्यू है आप उसको वही रखो डे लाइट में अगर आप शूट कर रहे हो। बट अगर नाइट में यूज़ कर रहे हो, अगर आप कंडीशन अगर आपकी ऐसी है कि आप अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप 800 से 1600 तक जा सकते हो। कुछ कैमरेज जैसे कि जो हायर एंड कैमरेज हैं, लाइक आपकी सोनी हुआ या फिर कैनन हुआ, जिनके जो मेलस कैमरे हैं या फिर जो हाई एंड कैमरे हैं, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये 6400 से लेके 12,000 तक की जो ISO भी यूज़ करते हैं, तो उस पिक्चर को भी आप क्लियरली यूज़ कर सकते हो। बट ये आपके उस कैमरे में प्रोवाइड होता है। मैं एक जनरल कैमरे की बात कर रहा हूँ, तो जनरल कैमरे में 800 से लेकर 1600 कैमरा ISO आप यूज़ कर सकते हो, और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा आप उससे लोअर ही यूज़ करो। अगर आप इससे लोअर, अगर आपको फिर भी आपको एडजस्ट करना है तो आप ट्राइपॉड यूज़ कर लो, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ आप उसका यूज़ कर लो। ISO का यूज़ आप बहुत ही कम यूज़ किया करो। ये जो पिलर्स हैं जो मैंने आपको बताया तीनों को, कैसे आपको यूज़ करके अपने इमेज को प्रॉपरली एक्सपोज करना है एंड इनमें आप हल्के हल्के चेंजेस करके कैसे अपनी इमेज को वापस से बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे जो मेरा शटर स्पीड है वो 1 सेकंड का है, मेरी जो अपर्चर वैल्यू है वो 1.8 की है, मैंने ISO को बेस रखा हुआ है यानी 100 पे रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे शटर स्पीड को चेंज करता हूँ, अगर मैं सपोज करूँ मैं इसको 1 सेकंड से बढ़ा के इसको 2 सेकंड पे करता हूँ, तो मेरी इमेज जो है वो थोड़ी ब्राइट होना स्टार्ट हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ISO है मैं उसको छेड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं इससे बेस जा नहीं सकता इमेज को डार्क करने के लिए। बट मैं यहाँ पे अपने अपर्चर के साथ प्ले कर सकता हूँ, यानी मैं अपर्चर को बढ़ा सकता हूँ एक स्टॉप, तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप अपर्चर को बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से इमेज जो है वो वापस से बैलेंस हो जाएगी। तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने अपने शटर स्पीड में यहाँ पे एक स्टॉप मैंने इसको बढ़ा दिया, तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप को घटाने के लिए मैंने अपने अपर्चर वैल्यू को एक स्टॉप बढ़ा दिया है। तो इसकी वजह से जो इमेज है यानी कि जो मेरा ब्राइट हो गया था एंड यहाँ डार्क हो गया था, इन दोनों को बैलेंस करके वापस एक्सपोजर को 0 पे ला देता है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे जो आपका फाउंडेशन है उसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और ये टाइमलाइन है ये बहुत ज़्यादा लंबा वाला टाइम है, तो इसको 2 वीडियो में कंक्लूड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ईजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपका जो फाउंडेशन वो क्लियर हो सके। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी की टिप ट्रिक्स है न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। इसी से आपने मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए बाय, पीस।